मैं सोचता हूँ कि अब रिटायरमेंट ले लूँ। अब काम करने की वो हिम्मत बची नहीं मुझ में। मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं मेरी बात। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? और पापा जी, एक बात बताओ, आपको आते हुए पैसे अच्छे नहीं लगते हैं क्या, जो आप 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लोगे? और किसने कहा कि जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं? घर में आपकी पोती है, पोता है, उनकी पढ़ाई, फिर उनकी शादी। और घर में वैसे भी कितने सारे खर्चे हैं। और वैसे भी घर में बैठे बैठे करेंगे क्या आप? बहू, क्या मेरे रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं है? अरे मुझ पर जो जिम्मेदारियां थीं उन्हें मैं पूरी कर चुका हूँ। बेटी की अच्छे घर में शादी हो गई है, बेटे की भी शादी हो गई है, बेटा अच्छा कमा रहा है। रही बात पोते पोतियों की, तो उनके लिए भी मैंने जोड़ रखा है। अब सारी जिम्मेदारियां क्या मैं ही पूरी करूंगा? संजू क्या करेगा? कुछ उसे भी तो करने दो। पापा जी, वैसे तो आप बहुत ज्ञान देते हो कि रखा हुआ पैसा रखा नहीं रहता। बेटा, जमीन पैसा नहीं होती, लेकिन उसके दाम बढ़ते रहते हैं। तो मम्मी जी, जमीन की रोटी बना के खाएंगे क्या हम लोग? खाने के लिए तो पैसे ही चाहिए होंगे ना। देखा, अभी तो मैंने रिटायरमेंट लिया भी नहीं और मेरी रोटियों का हिसाब भी होने लगा। आप उसको छोड़ो, आप रिटायरमेंट ले लीजिए और थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिताइए। अरे पूरी जिंदगी निकल गई हमारी जिम्मेदारियां निभाने में, कभी हमने एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाला। ठीक कहती हो, उस वक्त मेरे पास जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। माताजी की, पिताजी की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी। अब सारे काम हो चुके हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि रिटायरमेंट ले लीजिए। अरे जिंदगी की शाम होने को आ गई और हमने एक दूसरे के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाला। अब तो माँ बाबू जी भी चले गए हैं, अब तो कोई जिम्मेदारियां भी नहीं हमारी। और जो भी पैसा रिटायरमेंट से आएगा उसको हम बैंक में जमा कर देंगे। उसके ब्याज से हम दोनों का खर्चा आराम से निकल आएगा। ठीक है, कल दफ्तर जाकर फॉर्म भर देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद फिर गांव चलेंगे। हाँ, बहुत समय से गए भी नहीं। पापा, सौरा कह रही थी कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो। हाँ बेटा। पापा, मैं यहाँ एक एक रुपया जोड़ के परेशान हो रहा हूँ और आप 5 साल पहले रिटायरमेंट लेके बैठना चाह रहे हो। अरे हो क्या गया आपको? बेटे, तुम्हें तो याद होगा ना, जब तुम्हारी नौकरी लगी थी और तुम्हें कोविड हो गया था, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि बेटा नौकरी छोड़ दो, मेरे लिए पैसा तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। और मेरे ये कहने के बाद फिर 1 साल तुम घर बैठे थे और मैंने अकेले सब संभाल लिया था। और अब जब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा कीमती पैसा लग रहा है। शायद यही फ़र्क होता है एक बाप में और एक बेटे में। अरे पापा, आप बात समझ नहीं रहे हो। बेटा परेशान मत हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं अपना और तुम्हारी माँ का ख्याल खुद रख लूंगा। हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे। लेकिन जब सरकार मुझे रिटायरमेंट लेने पर कुछ नहीं बोल रही है, तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं बोल रहा कुछ भी, जो आपका मन करे कर लो। बस अखबार वाला नहीं आया अभी तक। अरे बेटा, आज तुम अखबार देने नहीं आए? अरे अंकल, भैया ने मना किया है अखबार देने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक। बेटा, तुमने अखबार वाले को अखबार देने से मना किया है? हाँ, मना किया। क्यों? मैं पापा, पूरे दिन तो आप टीवी के सामने न्यूज़ देखते रहते हो,
फिर अखबार की क्या जरूरत है? और पैसों का आता अखबार फ्री में नहीं आता। मम्मी जी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते जो आप दोनों टाइम पापा जी को दूध देती हो। अगर दूध देना है तो एक ही टाइम दिया करो। और इतना दूध पीने से पापा जी जवान नहीं हो जाएंगे। घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले इतने सारे, कैसे चलेगा घर? बहू, तुमने मालिश वाले को आने से मना कर दिया है, हाँ, किया है। ये जानते हुए भी कि डॉक्टर ने कितनी जरूरी बताई है तुम्हारी माँ की कमर की मालिश। क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं है उन्हें देने के लिए। अरे पैसे नहीं है तो मुझे बताया होता, मैं देता। मना करने की क्या जरूरत थी उसे? पापा आपको क्या लगता है ऐसे पेड़ पे उगते हैं? अरे मुझे पता है मैं पूरे घर को अकेला कैसे संभाल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है? तुम्हें तो पता अब चलेगा कि घर कैसे संभाला जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। इसमें 4 कमरे हैं, एक कमरे में हम रहेंगे और अब 3 कमरे हम किराए पे उठाएंगे। तो हम कहाँ रहेंगे फिर? वो तुम जानो, अपना कमाओ और खाओ। हम दोनों अपना खुद देख लेंगे। कुछ बैंक से आ जाएगा, कुछ किराए से मिल जाएगा। कुल मिलाकर हम दोनों का गुजारा बड़े आराम से चल जाएगा। तुम्हें हम दोनों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों अपना घर संभालो। हम कहाँ जाएंगे? और मैं कोई किराए का घर भी लेता हूँ तो वहाँ का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, 100 खर्चे हो जाएंगे। पापा मैं कैसे काम चलाऊंगा? मेरी तो सैलरी भी नहीं है इतनी। देखो भाई, होगा कि नहीं होगा ये तुम दोनों अपना देखो, लेकिन अब तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तुमने अपने माँ के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है, अब तुम दोनों जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो और अपना इंतजाम कहीं देख लो। पापा आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, माफ कर दो हमें। दोबारा नहीं होगा? अभी 2 महीने ही हुए मुझे रिटायरमेंट लिए हुए, और 2 महीने में ही तुम दोनों ने अपने रंग हम दोनों को अच्छी तरह दिखा दिए हैं। अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम दोनों अब इस घर से जाओ। हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता।